Question number 47. The electrostatic energy of Z protons uniformly distributed through a spherical nucleus of radius r is given by. तो ये एक उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमें यूज करना है। और उसने ये बोला है कि अगर Z प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, R रेडियस के न्यूक्लियस के अंदर, तो उन Z प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको K Q and Q2 अपॉन R लिखते हैं, बट यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक डिफरेंट टाइप से मैनर में होगा, तो उसके लिए उसने ये एक्सप्रेशन दे दिया है। इसके बाद कह रहा है मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी दिया हुआ है। गिवन दैट रेडियाई ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर सेम, कह रहा है कि दोनों का न्यूक्लियाई का रेडियस सेम है। रेडियस इसलिए भी सेम है क्योंकि दोनों का मास नंबर सेम है, रेडियस मास नंबर पे ही डिपेंड करता है। 1U दिया हुआ है, किसके इक्विवेलेंट लेना है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है MeV फेम्टोमीटर में। अब कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट difference between binding energies of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो मास नंबर सेम है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है। तो ये कह रहा है कि 8 प्रोटॉन की वजह से एनर्जी डिफरेंट आएगी, 7 प्रोटॉन की वजह से एनर्जी डिफरेंस आएगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ इस एनर्जी में डिफरेंस की वजह से है, तो उसके लिए रेडियस निकालनी है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि दोनों का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, और उस बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसके डिफरेंस के इक्वल करना है। तो अब देखो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम लिखें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अब इस एक्सप्रेशन से तुम देखोगे ध्यान से, तो जिसके लिए Z ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि Z की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन पहले लिखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन और इंटू C स्क्वायर। इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखा जाए 7n15, तो ये आएगा 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू C स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन तो है ही इस क्वेश्चन में, बट हम लोग ये देखेंगे कैलकुलेशन को थोड़ा थोड़ा कैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो लेट्स से ये वैल्यू हो गई BeO और ये वैल्यू हो गई BeN। अभी वैल्यू रख के कैलकुलेट मत करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो पहले। तो अगर हम BeO माइनस BeN करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो यहां से हमको मिलेगा MP माइनस MN, ठीक है, माइनस MO एंड प्लस MN और इंटू C स्क्वायर। अगर हम इसको AMU में कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो दूसरी वाली जो एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 3/5 अलग कर लो, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी अलग कर लो, 1 अपॉन R भी अलग कर लो, और Z में दोनों के लिए क्या डिफरेंस आएगा, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 8 इंटू 8 माइनस 1 और नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे 7 इंटू 7 माइनस 1। तो हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है सिंपली। अब ये सारी वैल्यूज रखनी है, M प्रोटॉन, M न्यूट्रॉन, M ऑक्सीजन, M नाइट्रोजन। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी वैल्यूज हमको इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 minus mass of neutron 1.008665 minus mass of oxygen which is 15.003065 and plus mass of nitrogen 15.000109 and this value multiplied by 931.5। देखिए एंड दिस इज इक्वल टू, और इस वैल्यू को हमें इक्वल करना है, राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, 3/5 E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग 1.44 लिख देंगे, अपॉन R आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 56 माइनस 42। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें एक बात का ध्यान रखना,
बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली नाइट्रोजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी कम आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होने से उसका ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम चाहें तो इसको माइनस साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ लगा दें, और आर का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू 3.42 फेम्टोमीटर में ही आ जाएगा। कैलकुलेशन तो है ही थोड़ा क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है, सिंपली हमें बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है, उसने डिफरेंस की बात की है, तो वैसे भी आप बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंस जो है वो इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर कर दिया है बस। ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा तो बच ही रहा है, बट करना तो है ये थोड़ा सा।